ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रह जाए, ताड़ी ओवरऑल डिवेलपमेंट होए एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान दे नाल एक तुसीं चंगे इंसान बन के भी समाज दे विच विचरो। तां बेटे 10वीं क्लास दे वेलकम लाइफ दे विषय दे विच तुहाडा स्वागत है। आपां बेटे 6वां पाठ कर रहे सीगे जिहदे विच आपां संतुलित भाविक विकास बारे पढ़ रहे सी कि जिहड़े साडियां भाव हैगे हैं गुस्से वाले, बेचैनी वाले, डर बारे, खुशी वाले कोई भी जोड़े भाव है उन्हों का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सानू पता होए कि किहड़े भाव नूं किस टाइम किस तरह प्रगट करना है। तो उहदे बारे असी बेटे पिछले लैक्चर दे विच चर्चा कीती सी। अज असी उसी लड़ी दे विच एक नवे विषय बारे चर्चा करन जा रहे हां। वो हैगा हाणियां नाल विचरण दी कला ते दूसरा हैगा डायरी लिखना। जे बेटे साडा अपने भावां ते कंट्रोल हैगा, साड़ी इमोशनस ते कंट्रोल हैगा तो असी जेड़े अपने हानी हैगे हैं, हम उम्र हैगे हैं, दोस्त हैगे हैं, उन्हां दे नाल असी बहुत चंगी तरह विचर सकते हैं। क्योंकि बेटे जिंदगी सारियां नूं मिलदी है, जिंदगी जीना तो सबनूं आंदा है पर बहुत खुल के जीना जिहड़ा है वो एक बहुत वड्डी स्किल है, वो कला हैगी है। तो उहदा ही एक हिस्सा हैगा भी असी अपने हानियां दे नाल किस तरह विचरना हैगा, किस तरह उन्हां दे नाल रहना है। ये हर किसी के वस की गल नहीं होंदी। कई बारी साडा बहुत ज़्यादा गुस्सा उस रिश्ते नूं खराब कर दिंदा है ते कई बारी बहुत ज़्यादा जिहड़ा प्यार हैगा वो भी उस रिश्ते नूं खराब कर दिंदा है। तो असी एक बैलेंस बना के रखना है। इहदे रिलेटिड ही तुहाडी बुक दे विच बेटे एक स्टोरी हैगी है। एक बारी दो दोस्त हुंदे हैं, रवि ते प्रिंस। वो दोनों तुरे जा रहे हुंदे हैं, सैर करते जा रहे हुंदे हैं तो दोनों आपस दे विच गल्लां कर रहे हुंदे हैं। करते करते उन्हां दी किसी गल ते बहस हो जाती है तो जिहड़ा रवि हैगा वो प्रिंस दे थप्पड़ मार दिंदा है। तो प्रिंस की करदा है कि उत्थे रेत हुंदी है, वो रेत दे उपर लिख दिंदा है कि अज मेरे दोस्त ने मैनू थप्पड़ मारिया। ठीक है जी, चलो फिर वो अगे चलते जाते हैं तो वो जदों नहाण लगदे हैं समुंदर दे विच तो प्रिंस दा पैर फिसल जाता है। तो जिहड़ा रवि हैगा वो उसनूं खिच के बचा लैंदा है तिलकन तो ते उहदी जान बच जाती है। तो जिहड़ा प्रिंस हैगा वो फिर एक बारी लिखदा है पर वो हुण पत्थर ते लिखदा है कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो रवि उसनूं पुछदा है कि पहलां तां जदों मैं तेरे थप्पड़ मारिया सी तां तू रेत ते लिखिया सी ते जदों मैं तैनूं हुण बचाया तां तू पत्थर ते लिख रिहा। तो प्रिंस ने बहुत सोहना जवाब दिता बेटे। उन्हें कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ साडियां कौड़ियां यादां हुंदियां या गुस्से वालियां इमोशनस हैगियां वो मैं इसलिए रेत ते लिखियां क्योंकि वो मिट जाणगियां। उन्हां नूं साडे अपनी लाइफ चों मिटा देना चाहिदा है, उन्हां नूं दिल ते नहीं रखना चाहिदा। ते ਜਿਹੜੀਆਂ चंगियां गल्लां हैगियां भी तू मेरी जान बचाई वो पत्थर ते इस करके लिखिया भी वो कदी भी मिटे ना। ਉਹਦਾ मतलब ये है कि बेटे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ गुस्से वालियां लड़ाई वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ फीलिंग्स हैगियां दूजे प्रति वो सानू उदों ही खत्म कर देना चाहिए। दूसरे नूं सानू माफ़ कर देना चाहिए जिहदे नाल कि साडे मन दे विच दूजे प्रति गुस्सा ही नहीं रहिंदा। जदों दूसरे प्रति साडे मन च गुस्सा रहेगा दूसरे नूं तां नहीं पता लगेगा पर आपां जरूर बीमार हो जाएंगे। तो ਜਿਹੜੀਆਂ बेटे चंगियां गल्लां हैगियां उन्हां नूं हमेशा अंदर पक्के तौर पर रखना चाहिए। जे कोई तुहाडे नाल बहुत चंगा कर रहा है तो उसनूं हमेशा अपने मन दे विच वसा के रखो। ये एक पक्का यकीन रखो, एक पक्की गल रखो भी उसने मेरी हैल्प की है। तो इस करके चंगियां गल्लां नूं पत्थर वांग पूरा लिख के रखना अपने अंदर ताकि असी कदी भुल्लीए ना। जे असी बेटे इस तरह अपने हानियां नाल विचरांगे कि उन्हां दी माड़ियां गल्लां नूं छड्डदे जावांगे, उन्हां दे गुस्से नूं छड्डदे जावांगे तो असी बहुत वधिया रहांगे। तो उन्हां दी चंगियां गल्लां नूं पकड़ के रखांगे, अपने अंदर लिख के रखांगे तो असी बहुत ज़्यादा खुश रहांगे। उसी लड़ी दे विच बेटे एक होर विषय हैगा डायरी लिखना। तुसीं बहुत सारे लोकां नूं देखिया होना कि वो डेली डायरी लिखते हैं
कि जो कुछ भी अज उन्हां दे नाल होया उन्होंने एक डायरी लगाई हुंदी है, उहदे विच ज़रूर नोट करते हैं। तो बेटे जिहड़ी डायरी हैगी है वो तुहाडी जिंदगी दे चंगे माड़े पलां दा एक मिश्रण हुंदा, एक संग्रह हुंदा, इकट्ठ हुंदा। तो ये बहुत ही वड्डा एक विरसा हैगा तुहाडे कोल। जदों भी तुहाडा मन करे तुसीं बैठ के अपनी चंगियां मिठियां खट्टियां कौड़ियां यादां नूं एक वारी फिर सारे पेज फोल सकदे हो। यकीन मन्नो बेटे जदों असीं अपनी लिखी ही डायरी पढ़दे आ ना, जिहड़े पिछले दिनां दी हुंदी है, पिछले सालां दी हुंदी है, तां बहुत आनंद आंदा है। अजकल जिहड़े मोबाइल इंटरनेट हैगे है उन्होंने साड़ियाँ फीलिंग्स ही बड़ियां शॉर्ट करतियां। एक पल ही हसी आई सानू डिलीट करता, एक पल ही गुस्सा आया खत्म। पर जो असी डायरी लिखते हैं बेटे रेगूलर, तो साडे जिंदगी दियाँ सारियां जड़ियाँ यादां हैगियां उहदे विच समा के सानू बहुत ज़्यादा अमीर बना दिंदियां। तो बेटे डायरी लिखण नाल की है, एक तो जिहड़े साडे अंदर भाव हैगे है वो जदों असी बेटे पेन डाउन करते हैं लिखते हैं तो असी स्ट्रैस फ्री भी हो जाते हैं। क्योंकि अजकल की भज नठ की लाइफ दे विच किसी कोल किसी की गल सुनने का टाइम ही नहीं हैगा। जे आपां कहिए ना कि बच्चा आके अपने पेरेंट्स नूं स्कूल की सारी गल दसेगा, नहीं टाइम हैगा। पेरेंट्स आके ऑफिस की सारी डिस्कशन करनगे, किसी कोल टाइम नहीं हैगा। तो जदों साडियां गल्लां कोई सुनदा ही नहीं है तो वो अंदर अंदर बेटे साडे स्ट्रैस हार्मोन बनते हैं, क्योंकि असी अपनी फीलिंग्स नूं सप्रैस करते हैं, वो अंदर ही रह जांदियां, असी उन्हां नूं कढिया ही नहीं बाहर। तो उसका हल ये है कि बेटे असी अपनी डेली डायरी लिखीए, तो जो कुछ भी साडी जिंदगी दे विच विचर रहा है वो असी डेली लिखीए, ताकि जदों भी असी कल्ले फील करिए तो बैठ के असी अपनी ही डायरी अपनी स्वै जीवनी पढ़ सकते हैं, जिहड़ी कि सानूं बहुत चंगी लगेगी। तो उहदे विच जिहड़ियां साडीआं कमज़ोरियां उन्हां नूं भी पकड़ के असी सुधार सकते हैं। तो बेटे इस गल नूं टाइम तो लगेगा रूटीन बनाने नूं, पर सारे बच्चों ने कोशिश करनी है कि एक कोई भी नोटबुक ले लो, उसनूं डायरी का रूप दे के डेली भावें एक पैरा ही लिखो, भावें 4 लाइनां ही लिखो, पर डेट वाइज जरूर लिखो। ये तुहानूं यकीनन बहुत खुशी देणगे, बहुत आनंद देणगे जिहड़ा डायरी लिखण का रुझान हैगा। तो बेटे अज आपां इस विषय दे नाल ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटे। जिहड़ा सीगा साडा संतुलित भावुक जिहड़ा विकास हैगा, उहदे विच ही असीं डिस्कस किया हाणियां नाल विचरण दी कला ते डायरी लिखण दी कला। तो ये सारियां गल्लां ते तुसीं जरूर विचार करना है ते इन्हां कलावां नूं अपने अंदर विकसित करना है। अगले लैक्चर नाल फिर मिलांगे, तद तक अपना ख्याल रखना है। धन्यवाद।